ब्रांड तथा ट्रेडमार्क एवं पेटेंट, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। ब्रांड एक विस्तृत शब्द है जिसमें वह कोई भी क्रिया या उपाय सम्मिलित है जिससे उत्पाद की पहचान करवाई जाती है। दूसरे शब्दों में वह कोई भी उपाय या तरीका जो उत्पाद को पहचानने में सहायक होता है, ब्रांड कहलाता है। अमेरिकी विपणन संघ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार ब्रांड एक नाम, शब्द, संकेताक्षर या सिंबल या डिजाइन या इनका संमिश्रण है जिसका उद्देश्य किसी विक्रेता या विक्रेताओं के समूह के माल या सेवाओं को पहचानना तथा प्रतिस्पर्धी के माल से भेद करना होता है। इस प्रकार ब्रांड कोई भी चिन्ह, पहचान चिन्ह, नाम, प्रतीक अथवा संकेताक्षर है जो किसी उत्पाद की पहचान करवाता है तथा जो उसकी अन्य उत्पादों या अन्य उत्पादकों के उत्पादों से पृथक पहचान बनाता है तथा जो उसकी अन्य उत्पादों या अन्य उत्पादकों के उत्पादों से पृथक पहचान बनाता है। उदाहरणार्थ जैसे पॉन्ड्स है, कोलगेट है, जिलेट है, ओल्ड स्पाइसेज है, विमल है, बीपीएल है, डालडा है, पोस्टमैन है, टाइटन है, रेमंड है, सरफ, बाटा आदि प्रमुख ब्रांड है जिनका नाम प्राय हम सुनते ही रहते हैं। ब्रांड की विशेषताएं, ब्रांड की प्रमुख विशेषताएं भी होती है जो निम्नलिखित है। पहली, ब्रांड किसी भी उत्पाद का पहचान चिन्ह है। ब्रांड कोई भी नाम, पहचान चिन्ह, संकेताक्षर, संख्या, प्रतीक चिन्ह आदि में से कोई भी हो सकता है। ये उत्पाद की अन्य उत्पादों से पृथक पहचान कराता है। ये एक उत्पादक के उत्पादों का अन्य उत्पादों के उत्पादों से पृथक पहचान कराता है। ये किसी उत्पाद की छवि या उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। ये उत्पाद का समर्थी सहायक है, मेमोनिक है। ब्रांड कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उत्पादक ब्रांड है, कंपनी ब्रांड है, मध्यस्थ ब्रांड है आदि। ब्रांड से संबंधित कुछ शब्दों को अपने स्पष्ट करेंगे, जैसे ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड नाम क्या है, ब्रांड मार्क क्या है। तो पहला है ब्रांडिंग। सामान्यतः किसी उत्पाद के नामकरण की प्रक्रिया को ही ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है। ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद की पहचान बनाने हेतु उसके किसी नाम, प्रतीक चिन्ह, संकेताक्षर या अंक निर्धारित किया जाता है। ब्रांड नाम, ब्रांड नेम, ब्रांड नाम ब्रांड का ही एक भाग या अंग है जिसका उच्चारण किया जा सकता है। ये शब्दों, अक्षरों, अंकों आदि के रूप में हो सकता है। उदाहरण हीरो होंडा मोटरसाइकिल, एबीसी कंपनी, 505 100 आदि, इनका उच्चारण भी संभव है। ये ब्रांड नाम है। फिर ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क ब्रांड का वह भाग है जो किसी प्रतीक, चिन्ह, संकेताक्षर, डिजाइन, विशिष्ट रंगों के समूह, शब्दावली आदि के रूप में हो सकता है। इसे केवल पहचाना जा सकता है, इसका उच्चारण संभव नहीं होता है। उदाहरण पोस्टमैन ब्रांड में पोस्टमैन का चित्र, मर्फी ब्रांड में बालक का चित्र, एयर इंडिया के नाम स्वागत मुद्रा में महाराजा का चित्र, जीवन बीमा निगम में का 2 हाथों के बीच जलते दीप का चित्र आदि ब्रांड मार्क है। अब है ट्रेडमार्क, क्योंकि ब्रांड, ट्रेडमार्क और पेटेंट इनमें मिलते जुलते शब्द से होने के कारण के लोग इनको एक समझ लेते हैं, जबकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब है ट्रेडमार्क। ब्रांड या ब्रांड नाम या ब्रांड मार्क ही तब ट्रेडमार्क बन जाता है जब उसे वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करवा लिया जाता है। पंजीयन के बाद ट्रेडमार्क का उपयोग केवल इस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ट्रेडमार्क की कुछ परिभाषाएं जो निम्नलिखित है। पहली है, अमेरिकी विपणन संघ के अनुसार ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसे वैधानिक संरक्षण दिया जाता है क्योंकि कानून के अंतर्गत इसे पूर्ण रूपेण एक ही विक्रेता के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। स्टेटन एवं उनके सहलेखों के अनुसार ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसे किसी विक्रेता द्वारा अपनाया गया है तथा कानून द्वारा संरक्षण दिया जाता है। कोपलैंड के अनुसार ट्रेडमार्क कोई भी चिन्ह, संकेत, प्रतीक, अक्षर या शब्द है जो किसी उत्पाद के उद्भव या स्वामित्व को प्रकट करता है जो उसके किस्म से भिन्न होता है तथा दूसरे उसका उसी प्रकार उपयोग करने का वह अधिकार नहीं रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रेडमार्क भी एक ब्रांड ही है जिसका उपयोग करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति या संस्था को होता है
जिसने विधान के अनुसार उसका पंजीयन करवाकर वैधानिक संरक्षण प्राप्त कर लिया है। ट्रेडमार्क भी शब्द, अक्षर, चिन्ह, प्रतीक, अंग आदि के रूप में हो सकता है, जिसका प्राय उच्चारण किया भी जा सकता है। इसमें चित्रयुक्त डिजाइन भी सम्मिलित है, जिसका वर्णन किया जा सकता है। भारत में ट्रेडमार्क के पंजीयन की व्यवस्था है। इस हेतु भारत सरकार ने ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 11 तथा 12 में ट्रेडमार्क के पंजीयन की कुछ शर्तें दे रखी है। इन शर्तों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति, संस्था अपने ब्रांड ट्रेडमार्क का पंजीयन करवा सकती है। ट्रेडमार्क पंजीयन की कुछ शर्तें हैं जो इस प्रकार है। पहली, ट्रेडमार्क धोखा देने वाला या संदेह उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। ये देश के राज नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये अपमानजनक या निंदा कारक नहीं होना चाहिए। ये अश्लील नहीं होना चाहिए। ये नागरिक धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये विद्यमान ट्रेडमार्क के समान नहीं होना चाहिए। ये उल्लेखनीय है कि भारत में पंजीकृत ट्रेडमार्क के अंत में ऐसे आ लिखा जाता है, इस प्रकार है ना, इसमें इस प्रकार का आर लिखा जाता है, या आजकल ये लिखा जाता है इस तरीके से। ये आर का मतलब पेटेंट है, ये पेटेंट हो चुका है, ये चिन्ह है इसका। ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में अंतर। ब्रांड और ट्रेडमार्क में कई समानताएं हैं, किंतु इनमें कुछ आधारभूत अंतर भी होते हैं। पहला, ब्रांड एक नाम, शब्द, अक्षर, चित्र या डिजाइन या इनका सम्मिश्रण है जो उत्पाद की पहचान बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जबकि ट्रेडमार्क वह शब्द, नाम, अक्षर, चिन्ह, डिजाइन या उनका सम्मिश्रण है जिसका उत्पाद की पहचान बनाने के लिए कानून के अनुसार पंजीयन करवा लिया जाता है। ब्रांड का क्षेत्र विस्तृत है। सभी ट्रेडमार्क भी ब्रांड ही होते हैं और ट्रेडमार्क का क्षेत्र संकुचित है। सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। ट्रेडमार्क की उत्पत्ति तभी होती है जबकि उसका पंजीयन करवा लिया गया हो। ब्रांड की उत्पत्ति किसी भी उत्पादक द्वारा की जा सकती है, लेकिन ट्रेडमार्क की उत्पत्ति तभी होती है जबकि उसका पंजीयन करवा लिया गया हो। ब्रांड का उपयोग अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन ट्रेडमार्क का उपयोग केवल वही व्यक्ति या संस्था कर सकती है जिसके नाम इसका पंजीयन किया हुआ है। नकल की संभावना। ब्रांड की नकल किसी भी प्रतिस्पर्धी संस्था द्वारा की जा सकती है, लेकिन ट्रेडमार्क की नकल किसी भी प्रतिस्पर्धी संस्था द्वारा नहीं की जा सकती है। दंड। ब्रांड की नकल करने पर नकलची दंड का भागी नहीं होता है। ट्रेडमार्क की नकल करने पर नकलची दंड का भागी होता है। ब्रांड का स्वामी नकल करने वाले से क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकता है, लेकिन ट्रेडमार्क का स्वामी नकल करने वाले से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने कानून के द्वारा उसका पंजीयन करवा रखा है। ब्रांड के कारण या उद्देश्य। क्या कारण है कि ब्रांड बनाना पड़ता है? ब्रांड के प्रमुख कारण या उद्देश्य निम्नानुसार है। उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान में सुविधा प्रदान करना, स्वयंसेवी भंडारों में खरीदारी में उपभोक्ताओं के समय को बचाना, उत्पाद किस्म के प्रति उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना, उत्पाद के विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन में योगदान करना, संवर्धनात्मक कार्यक्रम में सुविधा प्रदान करना, अन्य उत्पादों के उत्पादों से अपने उत्पाद की पृथक पहचान बनाना और उत्पाद के व्यक्तित्व में उसकी छवि या ख्याति का निर्माण करना, मूल्य आधारित प्रतिस्पर्धा को कम करना, अधिक उत्पाद संग्रह करने बेचने के लिए मध्यस्थों को प्रेरित करना और मध्यस्थों की दुकानों एवं शोरूम पर माल प्रदर्शन और सजावट की जगह प्राप्त करना, उत्पाद श्रृंखला के विस्तार में सुविधा प्रदान करना। ब्रांडों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। ब्रांड अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु उनके कुछ प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है। पहला, व्यक्तिगत ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड। जो ब्रांड किसी उत्पाद विशेष के लिए ही नहीं तो वह व्यक्ति या एकाकी ब्रांड है। ऐसे में संस्था अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग ब्रांड निर्धारित करती है। शराब, विम, व्हील, एरियल आदि व्यक्तिगत ब्रांड ही है। परिवार ब्रांड, फैमिली ब्रांड। जब कोई संस्था अपनी एक उत्पाद श्रृंखला के लिए उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड उपयोग करती है तो परिवार ब्रांड कहलाता है। उदाहरण विमल, किसान आदि से ब्रांड है जिनका संस्था की संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला के उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे विमल के, किसान के आता है ना, विमल का जो लाइट का सामान आता है, किसान के पाइप वगैरह के सामान आता है। संयुक्त ब्रांड, कॉम्बिनेशन ब्रांड। इसके पहले कंपनी ब्रांड, कंपनी या निर्माता ब्रांड।
जब कोई कंपनी या निर्माता अपने सभी उत्पादों या उत्पादों के सभी श्रृंखलाओं के लिए कंपनी या निर्माता के नाम को ही ब्रांड के रूप में उपयोग करती है तो वह कंपनी या निर्माता ब्रांड कहलाता है। ये लाल इमली है, धारीवाल है, टाटा बाटा आदि निर्माता या कंपनी के नाम को प्रकट करते हैं। संयुक्त ब्रांड, जब उत्पाद ब्रांड और निर्माता नाम दोनों को एक साथ उपयोग में लाया जाता है तो वह संयुक्त ब्रांड कहलाता है। उदाहरण टाटा का तेल, डाबर का हाजमोला इत्यादि ऐसे ही ब्रांड है। मध्यस्थों के ब्रांड, जो ब्रांड मध्यस्थों के स्वामित्व में होते हैं वे मध्यस्थों के ब्रांड कहलाते हैं। बाटा, बजाज, इलेक्ट्रिक आदि कंपनियां कई छोटे उत्पादकों से भी माल बनवाती है और उन पर अपना ब्रांड लगाती है, तब ये मध्यस्थों के ब्रांड ही होते हैं। ये कई चाय कंपनियों के सभी के चाय बागानी है, वे बाजार से चाय खरीदकर उनकी पैकिंग करती है, उन पर अपना मध्यस्थ का ब्रांड लगाती है। राष्ट्रीय ब्रांड, जो ब्रांड राष्ट्रीय स्तर पर जानना व पहचाना जाता है वह राष्ट्रीय ब्रांड कहलाता है। ये लिम्का है, लक्स है, कोलगेट है आदि राष्ट्रीय ब्रांड है। प्रादेशिक ब्रांड, जो ब्रांड प्रादेशिक स्तर पर ही प्रचलित होते हैं प्रादेशिक ब्रांड कहलाते हैं। ब्रांड के लाभ, ब्रांड के निम्नलिखित लाभ है। पहला, उत्पादकों लाभ, उत्पादकों ब्रांड निर्धारण के निम्नलिखित लाभ होते हैं। संस्था की ख्याति बनती है, उत्पादों की छवि और ख्याति का निर्माण होता है, उत्पाद श्रृंखला विस्तार करने में सुविधा होती है, ये उत्पाद की पृथक पहचान बनाता है, इससे संस्था के लिए स्थायी ग्राहकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार में सुविधा होती है, ये उत्पाद के बाजार का विस्तार करने में सहायता करता है। ये संवर्धनात्मक लागत को घटाने में भी योगदान करता है, इससे उत्पाद की मूल्य प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। मध्यस्थों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, मध्यस्थों के शोरूम दुकानों में आसानी से उत्पाद सजावट के लिए स्थान प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरा है मध्यस्थों को लाभ, ब्रांड से मध्यस्थों क्या लाभ होते हैं। पहला है, ब्रांड युक्त माल बेचने में कम समय श्रम लगता है, ऐसे उत्पादों के भंडारण वितरण में जोखिम कम होती है, उत्पाद की स्थायी मांग उत्पन्न होती है, संस्था के विज्ञापन में सुविधा होती है, शोरूम या दुकान पर उत्पाद की सजावट सुविधा मिल जाती है, इससे बाजार नियंत्रण में सुविधा होती है तथा बाजार भाव बना रहता है, मूल्य में स्थिरता रहती है। उपभोक्ता उत्पाद के मूल्य के लिए सौदेबाजी न्यूनतम होती है। उपभोक्ताओं को लाभ, ब्रांड से उपभोक्ताओं को लाभ है। पहला, उत्पाद की पहचान में आसानी होती है, माल की किस्म के प्रति विश्वास होता है, माल क्रय में समय श्रम कम लगता है, ऐसे उत्पादों से उपभोक्ता का सामाजिक स्तर भी बढ़ता है और वैधानिक अधिकारी सुरक्षा होती है और ऐसे उत्पादों का मूल्य निश्चित रहता है, तो मोल भाव या सौदेबाजी नहीं करनी पड़ती है और अन्य उत्पादों के मूल्य में तुलना करना संभव होता है। इस प्रकार ये ब्रांड से कुछ लाभ है जो उपभोक्ताओं को मिलते हैं, मध्यस्थों को मिलते हैं और व्यापारियों को या उत्पादकों को मिलता है। अब है ब्रांड से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ ब्रांड, ब्रांड से कुछ हानियाँ भी है। तो पहली हानि है उत्पादकों को हानियाँ, उत्पादों को निम्न हानियाँ हो सकती है। माल की किस्म और परिमाप के संबंध में अनेक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, माल के संबंध में दिए गए आश्वासनों से बाध्य होना पड़ता है। कुछ उत्पादों पर ब्रांड का उपयोग संभव नहीं हो पाता है, जैसे पीनू, हरी सब्जियों, फलों आदि के लिए ब्रांड नहीं बनाया जा सकता, यदि बनाया भी जाए तो उपयोगी नहीं होता है। ब्रांड निर्माण में बहुत व्यय आता है। दूसरा है मध्यस्थों को हानियाँ, मध्यस्थों को प्रमुख हानियाँ इस प्रकार है। स्वयं का ब्रांड होने पर उत्पाद के ब्रांड का उपयोग नहीं किया जा सकता। ब्रांड युक्त उत्पाद की ख्याति बन जाने पर उत्पाद की शर्तों पर माल बेचना पड़ता है, माल की किस्म के लिए उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। अनेक ब्रांड के वैकल्पिक उत्पादों रखने में विनियोग अधिक होता है, स्वयं का ब्रांड रखने पर अधिक व्यय होता है। तीसरा है उपभोक्ताओं को हानियाँ, उपभोक्ताओं को ब्रांड से निम्न हानियाँ हो सकती है। पहली, उत्पाद अभिव्यक्ति उत्पन्न हो जाने पर माल की किस्म पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वैकल्पिक वस्तुओं की अच्छाई से वंचित रह जाता है, अनेक ब्रांड के उत्पाद से भ्रम संदेह में पड़ जाता है, ब्रांड ख्याति बन जाने पर अधिक मूल्य देना पड़ता है। अब अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व है, एसेंशियल ऑफ गुड ब्रांड, अच्छे ब्रांड में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, उच्चारण में सुविधा, ईजी टू प्रोनाउंस, अच्छे ब्रांड की प्रथम आवश्यकता यह है कि इसका उच्चारण सुविधा से किया जा सके। उच्चारण में असुविधा होने पर लोग उस ब्रांड का नाम नहीं लेते और वह परिचित नहीं हो पाता है। टाटा, बाटा, पॉन्ड्स, लक्मे, रफ एंड टफ, उषा, सरफ आदि से ब्रांड है जिनका उच्चारण आसानी से किया जा सकता है। छोटा व पीरे, शॉर्ट एंड स्वीट, उत्पाद का ब्रांड छोटा व पीरे या मधुर होना चाहिए। इसी ब्रांड का सुनना व बोलना सभी को अच्छा लगता है। उपयुक्त बिंदु 1 में दिए गए सभी ब्रांड छोटे व मधुर ही है। अब है स्मरण योग्य, मेमोरेबल,
ब्रांड श्रवण करने में सुविधाजनक होने चाहिए। लंबे नाम प्राय श्रवण नहीं हो पाते। बाटा, मारुति, हीरो होंडा, कोको कोला, कोलगेट, क्लोजअप श्रवण योग्य नहीं है। गुणों का प्रकटीकरण, प्रोजेक्ट क्वालिटीज, ब्रांड उत्पाद के गुणों को भी प्रकट करने वाला होना चाहिए। शराब, गुड नाइट आदि से ब्रांड है जो उत्पाद के गुण भी प्रकट करते हैं। उत्पादक का संकेत, हिंट्स प्रोड्यूसर, ब्रांड उत्पादक के नाम का संकेत देने वाला भी हो तो सोने में सुहागा। इससे ब्रांड व संस्था दोनों ख्याति बनती है। HMT, DCM, बाटा, टाटा, गोदरेज ऐसे ही ब्रांड है जो उत्पादक के नाम का संकेत भी देते हैं। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ब्रांड नाम मौलिक हो, ये किसी दूसरे की नकल न हो, किसी भी अन्य ब्रांड से मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। ओनेडा, निरमा, उपकार, मर्फी आदि नाम मौलिक कहे जा सकते हैं। संवर्धन में सुविधा, इजी टू प्रमोट, ब्रांड ऐसा हो जो विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, प्रचार आदि कार्यों में सुविधाजनक हो। उदाहरण एयर इंडिया का स्वागताटूर, महाराज का चित्र, देना बैंक का नाम, जीवन बीमा के हाथ वाला प्रतीक आदि सभी देखने सुनने में ऐसे हैं मानो स्वयं इनकी सेवाओं का विज्ञापन कर रहे हो। अब 8वां है वैधानिक सुरक्षा योग्य, लीगली प्रोटेक्टेबल। ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसे वैधानिक रूप से ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करवाया जा सके। अतः ये दूसरों से मिलता जुलता नहीं हो, यह असंबद्ध, अपमानजनक, धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये ट्रेड एंड मैकेनाइज्ड मार्क एक्ट 1958 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। अन्य उत्पादकों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर अदर प्रोडक्ट्स, ब्रांड ऐसा हो जो उसी उत्पादक द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों के लिए भी उपयोग किया जा सकता हो। मितव्ययी, ब्रांड मितव्ययी भी होना चाहिए। ब्रांड को बनाने एवं उसको उत्पाद को लगाने में उचित समय आना चाहिए। सम्मानजनक, ब्रांड संस्था तथा उत्पाद के समान ख्याति तथा छवि को बनाने निखारने में योग देने वाला होना चाहिए। पेटेंट, अब अपन पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेटेंट से आशय किसी आविष्कार पर किसी व्यक्ति या संस्था के कानूनी अधिकार से लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी नई वस्तु, मशीन, उत्पादन प्रक्रिया आदि का आविष्कार करती है तो उसे ये होता है कि कोई उसकी नकल न कर ले या उसका व्यवसाय उत्पादन प्रारंभ न कर दे। ऐसी संभावनाओं को शोध करने तथा इन आविष्कारों के स्वामित्व अधिकारों को सूचित करने के लिए इनका सरकार से पंजीयन करवाया लिया जाता है। इसी तकनीकी भाषा में पेटेंट कहते हैं। डिटेल के अनुसार पेटेंट एक सीमित एकाधिकारी अधिकार है जो देश की सरकार द्वारा अपने कानूनों के नियमों के अनुरूप प्रदान किया जाता है। निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं, पेटेंट एक सीमित अवधि के लिए कानूनी अधिकार है जो किसी आविष्कार में किसी व्यक्ति के स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वह व्यक्ति उस आविष्कार का इच्छा अनुसार उपयोग या हस्तांतरण कर सके या उसका बिना उपयोग व हस्तांतरण किए उस पर स्वामित्व बनाए रख सके। विशेषताएं, पेटेंट की कुछ एक प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी देश के कानून के अनुसार देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ये अधिकार एकाधिकारी अधिकार है, अतः इस अधिकार का धारक व्यक्ति संस्था ही इसका स्वामित्व रखती है। ये एक अधिकार ही है, विशेषाधिकार नहीं। ये अधिकार सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लिए ही होता है क्योंकि किसी भी प्रकार के अधिकार सीमा या प्रभुसत्ता सर्वव्यापी नहीं होती है। पेटेंट अधिकार एक निश्चित अवधि तक ही बना रहता है। ये अवधि देश के कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है। पेटेंट अधिकार एक निश्चित अवधि तक ही बना रहता है। यह अवधि देश की कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। पेटेंट में आविष्कार का विशिष्ट विवरण में रेखा चित्र भी सम्मिलित है जिससे कि दूसरे लोग उसका अतिक्रमण न कर सकें। पेटेंट पर एक या अधिक व्यक्तियों का अधिकार भी हो सकता है। पेटेंट का उपयोग ये व्यक्ति संस्थाएं कर सकती है जिनके नाम में पेटेंट अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। पेटेंट अधिकार का स्वामी यदि इस अधिकार का उपयोग भी न भी करे तो भी अन्य कोई व्यक्ति या संस्था उसका उपयोग नहीं कर सकती। कुछ शब्दों में स्वामी द्वारा पेटेंट का उपयोग न करने से इसका अधिकार दूसरे को स्वतः नहीं मिल पाता है। पेटेंटधारी स्वयं अकेला या किसी अन्य की साझेदारी में पेटेंट के अनुसार उत्पादन कर सकता है। लाभ, पेटेंट के प्रमुख लाभ निम्नानुसार है। स्वामित्व की सुरक्षा, पेटेंट प्राप्त कर लेने से आविष्कार के स्वामित्व संबंधी कार्यों की सुरक्षा होती है। अन्य व्यक्ति इसके स्वामी की अनुमति के बिना इस आविष्कार का उपयोग नहीं कर सकता है। स्वयं के हित में उपयोग, इससे पेटेंटधारी आविष्कार का स्वयं के हित में उपयोग कर सकता है। अन्य द्वारा उपयोग पर प्रतिबंध,
पेटेंट प्राप्त करने के बाद उसका स्वामी ही आविष्कार उपयोग कर सकता है या उसे बिना उपयोग किए भी रख सकता है, किंतु पेटेंट कराने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस आविष्कार का इस कारण उपयोग नहीं कर सकता कि उसका स्वामी उसका उपयोग नहीं कर रहा है। बाजार पर एकाधिकार। पेटेंट करा लेने पर आविष्कार की वस्तु के बाजार पर पेटेंटधारी का ही पूर्व अधिकार होता है। अधिकार हस्तांतरण। पेटेंट अधिकार का हस्तांतरण भी विधिपूर्वक प्रतिफल के बदले किया जा सकता है। जिसे इसका हस्तांतरण किया जाता है वे भी इसका विधिपूर्वक उपयोग कर सकता है। रॉयल्टी। पेटेंट के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण करने पर प्रतिफल मिलता है, इसी सामान्य रॉयल्टी ही कहते हैं। पेटेंट को पेटेंट हस्तांतरण से रॉयल्टी मिलती रहती है। साझेदारी में उपयोग का अधिकार। पेटेंट करा लेने पर उस आविष्कार का उपयोग साझेदारी या शुभ साझ अनुबंध के अंतर्गत भी किया जा सकता है। साझेदारी में उपयोग का अधिकार। पेटेंट करा लेने पर उस आविष्कार का उपयोग साझेदारी या शुभ साझ के अनुबंध के अंतर्गत भी किया जा सकता है। अन्य देशों में उपयोग। पेटेंट का उपयोग या हस्तांतरण अन्य देशों में भी किया जा सकता है, अतः अन्य देशों में भी आविष्कार का लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार एक उत्पादक ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट का उपयोग करते हुए अपने उत्पाद की सुरक्षा कर सकता है और उपभोक्ताओं को भी इसके प्रति जागरूक कर सकता है, उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होता है। इसलिए हर उत्पादक या मध्यस्थ को अपने ब्रांड या ट्रेडमार्क या पेटेंट का उत्पाद का करा ही लेना चाहिए, जिससे अधिकतर कानूनी समस्याएं का समाधान हो सके। धन्यवाद।